जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा ही आप सभी लोगों के साथ रहे। आप सभी से मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि काफ़ी समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। इसका विशेष कारण यह था कि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी और जिस कारण मैं बच्चों के साथ गांव गई हुई थी और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, जिस कारण से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई। ठीक है, आज मैं आप सभी लोगों के लिए गुप्त नवरात्रे के ऊपर वीडियो लाई हूँ। पहले तो आप सभी को पता होगा कि साल भर में 4 प्रकार के नवरात्रे आते हैं। 2 नवरात्रे खुले नवरात्रे आते हैं और 2 नवरात्रे गुप्त नवरात्रे आते हैं। और अगर नहीं भी पता है तो आपको बता दूँ, साल भर में 4 नवरात्रे आते हैं और अभी आषाढ़ के महीने की गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रही है। गुप्त नवरात्रि आपकी 6 तारीख से शुरू होंगी और इसका समापन 15 तारीख को होगा और शायद 15 ही तारीख सोमवार से सावन शुरू हो जाएगा। ठीक है, गुप्त नवरात्रे को गुप्त नवरात्रे क्यों कहा गया? देखिए, इन व्रतों को जो भी कोई व्रत रखता है और जो साधक लोग होते हैं, जो चौकी चलाते हैं, जो सिद्धि साधना करते हैं, जो भगवती की साधना करते हैं या अन्य किसी भी इष्ट देव की साधना करते हैं, गुप्त नवरात्र का उनके लिए बहुत ही विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्रे गुप्त तरीके से आते हैं, मतलब यह छुपे हुए नवरात्रे होते हैं, इसलिए इनको गुप्त नवरात्रे कहा गया है। और जो दूसरे नवरात्रे आते हैं वह खुले नवरात्रे आते हैं, इसलिए उनको गुप्त नहीं कहा गया है। गुप्त नवरात्रे का विशेष नियम होता है कि अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या अगर आप व्रत त्यौहार कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आपके अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए। हाँ, जो आपके घर के सदस्य हैं इनको पता हो जाए कोई बात नहीं है, मगर बाहर किसी को भी पता नहीं होना चाहिए कि आप गुप्त नवरात्रे के व्रत रख रहे हैं या कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यह नवरात्र गुप्त है और यह सिद्धि साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाने वाला नवरात्र है। इसमें साधना और सिद्धि बहुत ही अच्छे तरीके से होती है और बहुत जल्दी साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, गुप्त नवरात्र नॉर्मल ही तरीके से रखे जाएंगे जैसे कि आप खुले नवरात्रों को रखते हैं, और जो नियम आप खुले नवरात्रों में अपनाते हैं वही नियम आप गुप्त नवरात्रों में अपनाएं। ठीक है, और गुप्त नवरात्रे में भोजन जो करना चाहता है एक समय का भोजन कर सकते हैं, और अगर कोई नहीं करना चाहता तो फलाहार में ही नवरात्रे रखें। 9 दिन कृपया कोई भी चप्पल ना पहने और 2 प्रकार के दीपक जरूर जलाएं, एक दुर्गा माँ का देसी घी का और एक माँ भगवती काली का सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ठीक है, आप दोनों ही भगवतियों का दीपक जलाएं। कोई भी अनुष्ठान करें, अब उस अनुष्ठान को गुप्त ही रखिएगा, किसी को मत बताइएगा। कोई भी सिद्धि साधना करें उसको भी गुप्त रखिएगा, किसी को मत बताइएगा। और एक विशेष जानकारी कि कोई भी सिद्धि हो, साधना हो या अनुष्ठान हो, कृपया अपने गुरु की रेख देख में करें। बिना गुरु की रेख देख के कोई सिद्धि साधना को मत कीजिएगा। ठीक है, और आगे आपको यही बताना चाहती हूँ कि जैसे आप खुले नवरात्रे रखते हैं वैसे ही आप गुप्त नवरात्रों को रख सकते हैं। जैसे नियम आप खुले नवरात्रों में रखते हैं वैसे नियम आप यहाँ पर भी लेके चलिएगा। बिस्तर पर शयन ना करें, 9 दिन चप्पलों का त्याग करें, और अगर आप ऑफिस वगैरह जाती हैं या जाते हैं तो आप लोग ऑफिस वगैरह में ले जा सकते हैं, मगर घर पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि चप्पलों का त्याग कीजिएगा, बिस्तर का त्याग कीजिएगा और गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों का उच्चारण करें। और अगर आप खुद से भी कोई मंत्र करते हैं तो भगवान शिव को गुरु मान के मंत्र कीजिएगा। और कोई भी अनुष्ठान मंत्र कुछ भी करते हैं तो बिना संकल्प के मत कीजिएगा। और मनोकामना के लिए अगर आप व्रत रखते हैं तो अनुष्ठान को करते हुए और जब आप पहले दिन नवरात्र का व्रत रखेंगे तो संकल्प को लेते हुए
आप व्रत को शुरू करें, अपनी मनोकामना को बोलते हुए व्रत को शुरू करें। माँ भगवती से आज्ञा लेके ही व्रतों को शुरू कीजिएगा कि हे माँ भगवती, या जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, या माँ भगवती की चौकी आप सजाना चाहते हैं तो सजा सकते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं तो नॉर्मल रख सकते हैं। और अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो वह भी जला सकते हैं। अगर आप सुबह शाम का दीपक जलाना चाहते हैं तो वह भी जला सकते हैं। और अगर आप ज्वारे बोना चाहते हैं तो बो सकते हैं। वैसे इन नवरात्रों में ज्वारों की कोई मान्यता नहीं होती है, मगर कई लोग बोते हैं, वह बो सकते हैं। हम किसी के आस्था की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। आप लोग बस जी उसी प्रकार के नियम रखिएगा, मगर हाँ बिना संकल्प के व्रत को ना उठाएं। भगवती से आज्ञा लेकर ही व्रत को उठाएं। किसी भी अनुष्ठान को करें हल्का। अगर माँ का नवान्न मंत्र का आप जाप करते हैं तो शिव को गुरु बना के जाप कीजिएगा। जिन मंत्रों में गुरु के आसन, नवारण मंत्र ही ऐसे मंत्र हैं जो शांत मंत्र है, इसको आप बिना गुरु के जाप के भी कर सकते हैं। मगर अगर आप कोई सिद्धि साधना वाले मंत्र करते हैं और प्रचंड मंत्र करते हैं तो कृपया अपने गुरु की रेख देख में कीजिएगा, ठीक है। यह थी गुप्त नवरात्रि के लिए विशेष जानकारियाँ, और आगे मिलूँगी नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कृपया सब्सक्राइब करने वाले या फिर वीडियो को देखने वाले मेरे चैनल पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ा सकता है। और कई भाई लोग और बहन लोग कहते हैं कि हमें आपसे बात करनी है। देखिए, अभी इस प्रकार की मैंने कोई व्यवस्था नहीं की है। इस प्रकार की व्यवस्था मैं बहुत जल्द करूँगी कि आप लोगों से व्हाट्सएप में बात हो पाए। तो कॉलिंग पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कितनों से बात करें, मगर व्हाट्सएप पे आप लोगों से बात हो पाए, इसके लिए मैं बहुत जल्दी व्यवस्था करूँगी। और गुरु धारण अगर आप करना चाहते हैं तो अभी इस की भी व्यवस्था नहीं हुई है, इसके लिए भी बहुत जल्दी व्यवस्था करूँगी। और माँ भगवती महामाया की जैसी जैसी आज्ञा होती रहेगी वैसे वैसे आप लोगों के लिए व्यवस्था यहाँ पे करती रहूँगी कि आप लोग मुझसे बात कर सके, अपनी समस्याओं का समाधान ले सके। जय माता दी, जय महाकाल।